हेलो एवरीवन। मॉक टेस्ट नंबर 2 करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाएंगे? ए ऑप्शन है हमारा कैरोलस लिनियस, ब है अरस्तु, स है महर्षि चरक और द है हक्सल। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति को भी प्रतिपादित किया था। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे। तो प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक की हम बात करें तो ए ऑप्शन में हो जाएगा चरक, ब हो जाएगा सुश्रुत, स हो जाएगा जेसी बोस, द हो जाएगा धन्वंतरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक सुश्रुत थे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, दूसरा है केसी मेहता, तीसरा पंचानन माहेश्वरी और चौथा बीरबल साहनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत झीलों या शुद्ध पानी फ्रेश वाटर में उपस्थित जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो फ्रेश वाटर की स्टडी लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान कही जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए आप, ए ऑप्शन आपका मृदा विज्ञान, ब है पारिस्थितिकी विज्ञान, स है सरोवर विज्ञान और द है फाइकोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोवर विज्ञान या लिम्नोलॉजी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? यानी वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंड कौन लेकर आया था? तो सबसे पहला वैज्ञानिक मापदंड के ऊपर आधारित वर्गीकरण जो किया था वो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है डार्विन और चौथा है विटेकर। तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु, जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्राणियों को 2 भागों में बांटा था, अनैमा और इनैमा में। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। अरस्तु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया है। द्विजगत कैरोलस लिनियस ने दिया था और द्विजगत में केवल 2 ही जगत बनाए गए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आप देखिए यहाँ पर मोनेरा व प्रोटिस्टा रॉन्ग हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा व प्लांटी, ये रॉन्ग। प्लांटी व एनिमेलिया ये सही हो जाएगा और प्रोटिस्टा एनिमेलिया नहीं होगा। और 3 जगत प्रणाली जो है वो हिकल ने दी थी और उसमें प्रोटिस्टा संघ को और जोड़ दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रोटिस्टा जगत को और जोड़ दिया गया था। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया वो 3 जगत प्रणाली थी, फिर 5 जगत प्रणाली दी गई। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 जगत प्रणाली के ऊपर ही है, जिसमें सबसे पहला जो जगत था वो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया आ जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, दूसरा है विटेकर, तीसरा है हेकल और चौथा है कॉपलैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि मोनेरा जगत की जनन विधि से संबंधित लक्षण, पहला है संयुग्मन, दूसरा है युग्मक संलयन, तीसरा युग्मक संलयन व संयुग्मन और चौथा है निषेचन। तो आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। वो मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है, क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। युग्मक संलयन और संयुग्मन प्रोटिस्टा, ये अगर ऑप्शन है तो ये आपको प्रोटिस्टा के अंदर लगाना है और बाकी फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया में निषेचन मिलेगा। वायरस होते हैं, वायरस सेल थ्योरी के अपवाद हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं वायरस।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपको देखते ही पता चल जाएगा, कणिकामय व अकोशिक वायरस होते हैं। जीवाणुभोजी बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज किससे बनते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के, केवल प्रोटीन के, न्यूक्लियो प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट के? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। वायरस कण के आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, क्यूटिक कहते हैं या कैप्सिड कहते हैं? तो वायरस कण के आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? तो निम्न में से वायरस जनित रोग आप देखेंगे, पहला है टाइफाइड, दूसरा है पोलियो, तीसरा टीपी और चौथा है डिप्थीरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कोच, दूसरा ऑप्शन है पास्चर, तीसरा ऑप्शन है लीवनहॉक और चौथा है जेनर। तो आपका आंसर हो जाएगा लीवनहॉक ने। और लीवनहॉक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ अमीबा जीवाणु और लाल रुधिर कणिकाओं को भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है। म्यूकोपेप्टाइड लक्षण है। म्यूकोपेप्टाइड, तो आपको याद रखना है म्यूकोपेप्टाइड किसका लक्षण है? जीवाणु का, नील हरित का, हरित शैवाल का, जिस्ट का। तो ये जीवाणु का लक्षण है। जो जीवाणु की सेल वॉल है उसमें म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है। बैंगन का लघुपर्ण, ये पर्ण कर लेना, लघुपर्ण रोग होता है। तो बैंगन का लघुपर्ण रोग शैवाल के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा या जीवाणु के द्वारा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा बैंगन का लघुपर्ण रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। पादप जगत के जोकर किन्हें कहा जाता है? ये भी अपन ने थ्योरी पढ़ी तब पढ़ा था। पादप जगत के जोकर वायरस को कहा जाता है, बैक्टीरिया को कहा जाता है, कवक को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा को पादप जगत के जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कौन सा तत्व जरूरी है? वसा चाहिए, स्ट्रोल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए? तो माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए स्ट्रोल आवश्यक हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेरॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है हरित शैवाल में, नील हरित शैवाल में, भूरी शैवाल में, लाल शैवाल में? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास। जेलिडियम शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया एक और समुद्री शैवाल है, इन दोनों से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है, डाइटोमाइट प्राप्त किया जाता है, एगार एगार या ब्रोमीन? तो आपका आंसर हो जाएगा एगार एगार प्राप्त किया जाता है। और एगार एगार का उपयोग कल्चर मीडिया को ठोस बनाने में, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप हैं। तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय कवक विज्ञान के जनक, भारतीय ब्रायो फाइटा विज्ञान के जनक, भारतीय टेरिडो फाइटा विज्ञान के जनक? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर प्रोफेसर शिवराम कश्यप भारतीय ब्रायो फाइटा विज्ञान के जनक। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट्स 20 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।